उसने संदूक के ढक्कन को हाथ लगाया ही था कि पीछे से एक पुरसुकून आवाज आई। नींद नहीं आ रही सेठ साहब? यह दूसरों की तिजोरियों में झांकने की पुरानी आदत है। उस्मान चौंक कर पीछे हटा, लेकिन अगली सुबह जब उसकी गाड़ी ठीक होकर आ गई तो उस्मान का वो पुराना तकब्बर भी वापस आ चुका था। वो अपनी करोड़ों की गाड़ी के दरवाजे पर खड़ा हुआ और अपनी चेक बुक निकाल कर बाबा नूर के सामने कर दी। बाबा, मैं तुम्हारी औकात समझ गया हूँ। मैं तुम्हें इस शहर के पोश इलाके में एक आलीशान बंगला देता हूँ। इस चेक पर जितनी रकम चाहो लिखो, बस मुझे अपना वो राज बेच दो। वो संदूक दे दो मुझे। वो जादू, वो तवीज़ जो तुम्हारे इस कच्चे घर में इतनी बरकत और रात को इतना सुकून लाता है कि तुम मुस्कुराते हुए सोते हो, वो मुझे दे दो। बाबा नूर ने चेकबुक को हाथ तक नहीं लगाया। वो उस्मान के करीब आए, उसकी आंखों में आंखें डालकर एक ऐसा जुमला कहा जिसने उस्मान के वजूद को हिला कर रख दिया। सेठ उस्मान, तुम बाजारों में फैक्ट्रियां, ज़मीनें और लोगों का ज़मीर तो खरीद सकते हो, लेकिन जिस बाजार में सुकून बिकता है वहाँ तुम्हारी ये करेंसी नहीं चलती। ज़रा अपनी आंखों के नीचे ये काले हल्के देखो। तुम्हारे कांपते हुए हाथ गवाही दे रहे हैं कि तुम डिप्रेशन की गोलियां खाते हो। तुमने सारी उम्र सिर्फ जमा किया है, कमाया कुछ नहीं है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पैसों से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। तुम इतने गरीब हो उस्मान कि तुम्हारे पास पैसों के अलावा कुछ बचा ही नहीं। ये अल्फाज उस्मान के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। उसका वो होल जो उसने दौलत के गरूर से बनाया था, एक लम्हे में चकनाचूर हो गया। वो शख्स जिसके सामने शहर के बड़े बड़े अफसर सर झुकाते थे, आज एक लकड़हारे के कदमों में गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा। आप सच कहते हैं बाबा। उस्मान हिचकियाँ लेते हुए बोला, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आती। मेरे अपने सगे मुझसे सिर्फ मतलब के लिए मिलते हैं। मुझे बताएं, मैं इस जहन्नम से कैसे निकलूं? इस संदूक में ऐसा क्या है जिसने आपको इतना बेनियाज कर दिया है? बाबा नूर ने खामोशी से उस पुराने संदूक का ढक्कन खोल दिया। उस्मान की आंखें हैरत से फट गईं। वहाँ कोई सोना, चांदी या हीरे नहीं थे। इस संदूक में सिर्फ दो चीजें थी। एक सफेद रंग का साफ सुथरा कफन का कपड़ा और एक छोटी सी हफ्ताहार डायरी जिसके सरवट पर लिखा था, मेरे रब के साथ मेरी तिजारत का हिसाब। ये है मेरा राज उस्मान। बाबा नूर ने वो डायरी उठाते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं सिर्फ एक लकड़हारा हूँ? किसी वक्त मेरा कारोबार भी मुल्कों मुल्कों फैला था, लेकिन एक हादसे ने मुझे सिखा दिया जो कमाई सिर्फ बैंकों में पड़ी सड़ती रहे वो रिज़्क नहीं, वो अजाब है। बरकत कोई जादू या मुजज़ा नहीं, ये एक खालस मैथ है। मैंने अपनी ज़िंदगी और अपनी कमाई में एक तीसरा हिस्सेदार शामिल कर लिया है। उस्मान ने हैरत से आंसू पूछते हुए पूछा, कौन सा तीसरा हिस्सेदार? कायनात का बादशाह। बाबा नूर की आवाज़ में एक जलाल आ गया। जिस दिन मैंने उसे अपनी कमाई का हिस्सेदार बना लिया, उस दिन से मेरी सूखी रोटी में कौरमे का जायका आ गया और मेरी टपकती छत के नीचे मुझे वो नींद आने लगी जो तुम्हें महमल के गद्दों पर नहीं आती। यहाँ बाबा नूर ने उस्मान को वो 3 असूल बताए जो आज हम सबको अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की ज़रूरत है। पहला, रिज़्क की असल इंश्योरेंस। तुम अपनी फैक्ट्रियों की इंश्योरेंस करवाते हो उस्मान, आज से अपने रिज़्क की इंश्योरेंस करवाओ। अपनी आमदनी का एक हिस्सा खामोशी से गरीबों, यतीमों और उन रिश्तेदारों में बांटना शुरू करो जो मांग नहीं सकते। याद रखो, जो पैसा तुम दूसरों को देते हो वो कम नहीं होता, वो दरअसल इस बात की गारंटी बन जाता है कि अल्लाह तुम्हारे घर का चूल्हा कभी बुझने नहीं देगा। दूसरा, बरकत का मैग्नेट। तुमने अपने बूढ़े बाप को गांव छोड़ दिया और खुद महल में रहते हो। उस्मान, वालदैन की मुस्कुराहट और उनके दिल से निकली दुआ वो मकनातीस है जो आसमान से रिज़्क के फरिश्तों को सीधा तुम्हारे घर खींच लाती है। जब तक तुम्हारे घर के बुजुर्ग तुमसे राज़ी नहीं, दुनिया का कोई वजीफ़ा तुम्हें सुकून नहीं दे सकता। तीसरा और सबसे बड़ा कदम, रब से तिजारत। अपनी हर कमाई,
हर कारोबार में नियत करो कि इसका एक मखसूस फीसद मेरे तीसरे हिस्सेदार यानी अल्लाह का है। और जब तुम अल्लाह को पार्टनर बना लेते हो तो हंसाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। वो दुनिया का वाहिद बिजनेस पार्टनर है जो एक के बदले कम से कम 70 गुना मुनाफा वापस लौटाता है। मेरा ये संदूक मुझे हर रात याद दिलाता है कि मैंने जाना इस कफन में है और मेरी असल दौलत वो है जो इस डायरी में लोगों पर खर्च करके लिखी गई है। दोस्तों, उस सुबह सेठ उस्मान जब उस जंगल की कच्ची झोपड़ी से निकला तो उसका गुरूर वही मिट्टी में दफन हो चुका था। लेकिन वो अकेला नहीं चल रहा था, उसके साथ बेपनाह सुकून था जो उसे बरसों से करोड़ों रुपए खर्च करके भी ना मिला था। उसने अपनी फैक्ट्री के साथ साथ अपनी रूह का भी सौदा कर लिया था। उसने अपना तीसरा हिस्सेदार चुन लिया था। आज इस कहानी के अख्ताम पर मेरा आपसे, जो इस वक्त स्क्रीन के इस पार बैठे ये वीडियो देख रहे हैं, एक बहुत सीधा और कड़वा सवाल है। क्या आपके घर की दीवारें, आपके महंगे मोबाइल फ़ोन और आपका बैंक बैलेंस आपको वो सुकून दे रहा है जिसके आप मतलाशी हैं? क्या रात को बिस्तर पर लेटते ही आपको नींद आती है या जहन कल के खौफ से दौड़ने लगता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो शायद आज वो वक्त आ गया है कि आप भी अपनी दौड़ को थोड़ी देर रोकें और अपने रिज़्क में, अपनी ज़िंदगी में उस तीसरे हिस्सेदार को शामिल कर लें। दुनियावी हिरस के संदूक को खाली करें और इसमें अमाल का कफन और मोहब्बत की डायरी रखना सीखें। अगर आपके दिल को आज की ये कहानी छू गई है और आप चाहते हैं कि मैं बाबा नूर की ज़िंदगी के इस पुरसुरार हादसे और उनके माजी का वो असल राज एक और तफसीली वीडियो में खोलकर बयान करूं, तो अभी कमेंट सेक्शन में राज लिखें। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम अज़ कम ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आजकल रिज़्क की शदीद तंगी है या जो ज़हनी दबाव और बेसुकूनी का शिकार है। क्या पता आपके हाथ से किया गया एक शेयर किसी परेशान हाल की ज़िंदगी में बरकत का दरवाज़ा खोल दे। इसका अजर आपके नामा एमाल में लिख दिया जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।